Gen students, how are you all? Hope you're doing great. So, as promised, we have done our theory of adverbs. Now we'll be discussing some error questions. तो इससे क्या होगा, आपके जो रूल्स है सारे एग्जीक्यूट होंगे. मैंने हर टॉपिक के आपके साथ ऐसे ही किया है. प्लीज पहले रूल्स रिवाइज करिए, और जो क्वेश्चंस होते हैं मैं आपको फिर कहता हूँ, थ्रू क्वेश्चंस भी री इनफोर्स आर लर्निंग. तो री इनफोर्स करते हैं हम लर्निंग को. ठीक है. So first question. This hardly won liberty was not to be lightly abandoned. No error D. थिंक ओवर इट. पहले थोड़ा सोचिए, ब्रेनस्टॉर्मिंग करिए. आपको वहीं एरर मिल जाना है. इट विल जस्ट टेक 5 seconds. दिस हार्डली वॉन लिबर्टी वॉज नॉट टू बी लाइटली अबंडेंट. सफिशिएंट टाइम स्टूडेंट. देखिए, मैंने आपको कल बताया था हार्डली का मतलब क्या होता है, मुश्किल से. तो ये मुश्किल से मिली लिबर्टी हम ऐसे अबंडन कर देंगे, कोई सेंस नहीं बन रही है. हम लिबर्टी फ्रीडम कैसे जीतते हैं? हार्ड वर्क से ना. हमने हमारे जो फ्रीडम फ्रीडम स्ट्रगल हुई थी, हमने हार्डली ऑन की थी कि हार्ड वर्क से की थी, डिलीजेंस से की थी ना, बहुत खून पसीना बहाया गया था. तो हार्डली वन नहीं आएगा, मुश्किल से वन नहीं की थी हमने. यहां पे आएगा हार्ड वन. डिलीजेंट होता है इसका मतलब, हमने कल ही डिस्कस किया था. वॉज नॉट टू बी लाइटली अबंडेंट, हमें ऐसे ही नहीं छोड़ देनी चाहिए. हार्ड, नॉट हार्डली. हार्डली का तो मतलब होता मुश्किल से. वॉच हाउ केयरफुल द स्पैरो निट्स द स्ट्रॉज टू फॉर्म अ नेस्ट. नो एरर डी. वॉच हाउ केयरफुल द स्पैरो. स्टूडेंट देखो यहाँ पे वर्ब देखो. पहले निट, निट करना क्या आता है? वो ऐसे करती, वो करती है ना ट्विंगल अपनी. मुझे इतना एग्जैक्टली नहीं पता है, बट आई एम प्रिज्यूमिंग दैट इट यूजेस इट्स हैंड्स और समथिंग लाइक दैट कुछ. या मे बी उनकी जो चोंच होती है उससे वो निट करती है ना, तो अपने नेस्ट बनाती हैं. तो ये वर्ब है. ठीक है. अब वर्ब को मॉडिफाई क्या करता है? एडजेक्टिव की एडवर्ब. केयरफुल तो एडजेक्टिव है. तो मुझे तो वर्ब को मॉडिफाई क्या करता है? कल हमने कहा था वर्ब को, एडजेक्टिव को, अनदर एडवर्ब को क्या मॉडिफाई करता है पार्ट ऑफ स्पीच में? एडवर्ब. हमें यहां पे एडवर्ब चाहिए, तो एडवर्ब आया केयरफुली. ध्यान से. वॉच हाउ केयरफुली द स्पैरो निट्स द स्ट्रॉज टू फॉर्म अ नेस्ट. स्ट्रॉ तो वो डंडियां सी होती है ना, चोंच से वो मे भी वो बनाती हैं घर, उसी को कहते हैं ये, है ना. तो केयरफुली है, हमें एडवर्ब चाहिए क्योंकि वर्ब को मॉडिफाई करना है. वर्ब क्या है यहाँ? निट है. बहुत इजी है. We couldn't see the places clear as the train was moving very fast. ये बहुत इजी है. We could not see the places clear as the train was moving very fast. Students, very easy.
हम नहीं देख पाए जगहों को, क्यों? क्योंकि ट्रेन बड़ी तेज निकल गई। देखो, देखने पे फोकस है, वर्ब है। क्लियर हमें नहीं चाहिए, क्लियरली चाहिए एडवर्ब। एडवर्ब चाहिए हमें, देखना। क्लियर तो एडजेक्टिव है, तो बड़ी इजी है, देखिए कुछ भी नहीं है इनमें। द रूम इज वेरी ब्यूटिफुल बट टू मच स्मॉल टू अकोमोडेट ऑल ऑफ यू। बड़ा सुंदर है रूम, छोटा है अकोमोडेट करना कि सारे आ जाए उस कमरे में। इतना बड़ा भी नहीं है, इसका मतलब बेसिकली क्या है? सुंदर है पर इतना बड़ा नहीं कि तुम सब अंदर आ जाओ उस रूम में, या सो पाओ या रह पाओ। क्या लगता है आपको एरर कहां पे होगा? ये भी कल हमने डायरेक्ट किया था क्वेश्चन, सॉरी कॉन्सेप्ट। सोचिए जरा। स्टूडेंट्स, अगर आपको याद हो कल मैंने आपको ये बताया था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मच टू टू मच। टू मच के बाद तो नाउन आता है, और मच टू के बाद अनप्लेजेंट एडजेक्टिव आता है। एडजेक्टिव आता है अनप्लेजेंट। अब देखो यहां पे द रूम तो बड़ा खूबसूरत है, ठीक है, बट टू मच स्मॉल। टू मच स्मॉल, एक बताओ मुझे बात, ये नेगेटिव सेंस में आ रहा है यहां पे, ठीक है। सुंदर तो है पर छोटा है, तुम सब नहीं आ सकते, नेगेटिव सेंस है, ठीक है। मच टू आए, नॉट टू मच। अनप्लेजेंट एडजेक्टिव है, ये कोई पॉजिटिव बात थोड़ी ना कर रहा है, नेगेटिव है, तो मच टू आएगा, टू मच नहीं आएगा यार यहां तक। सो उसको ये जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया बड़े इंपॉर्टेंट है, इसका थोड़ा ध्यान रखिए, और सीधे सीधे के सीधे आंसर हो रहे हैं, देख लो। टू मच इज ऑलवेज फॉलोड बाय नाउन। If you ask me, Asha is quite all right, but I can't tell you much about Neha. No already. Students, ये भी हमने कल सीधा का सीधा ही किया था, फास्ट। सोचो इसको थोड़ा सा। सीधा है स्टूडेंट्स, कल मैंने आपको बताया क्वाइट और ऑल कभी साथ नहीं आते हैं, या तो क्वाइट राइट या ऑल राइट, दोनों में से एक आएगा। सो इधर क्वाइट आएगा या ऑल आएगा, ये इकट्ठे नहीं आ सकते यहां। सो या तो क्वाइट अलग आएगा, और भी अलग है, सेम ये एक ही सेंटेंस में दोनों नहीं आएंगे कभी। नोट कर लो इसको। When carefully examined, it was found that there were some missing pieces. ध्यान से देखने के बाद हमें पता लगा कि वहां कुछ जो पीसीस थे मिसिंग थे। कोई कुछ भी हो सकता है, ये कोई पजल हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। सोचिए सोचिए। When carefully examined, it was found that there were some missing pieces. सुन ध्यान से देखिए, केयरफुली एग्जामिन्ड, मैंने आपको बताया था यहां पे देखिए कैसे एग्जामिन किया गया। क्या बता रहा है, कैसे कैसे एग्जामिन किया गया, मतलब केयरफुली एग्जामिन किया गया, ध्यान से। तो केयरफुली यहां पे जो है ना, ये एडवर्ब है किसका? मैनर का। याद करो कल ही हमने किया था,
किस तरह से काम हो वो मैनर में आते हैं। और जो एडवर्ब ऑफ मैनर होते हैं मैंने आपको बताया था, दे आर ऑलवेज प्लेस्ड आफ्टर द वर्ब। यहां पे तो ये पहले आ गया है तो इधर आएगा ये। सो व्हेन एग्जामिन्ड केयरफुली और एग्जामिन यहां, बस आपने ये याद रखना है, एडवर्ब ऑफ मैनर ऑलवेज कम्स आफ्टर द वर्ब, पर यहां तो वर्ब से पहले है, ये अपने बाद में करना है, बस ये याद था। स्टूडेंट्स, रूल्स ऑफ ग्रामर आर जस्ट लाइक बेसिक कॉन्सेप्ट। सो आप जब जब आपको वो टिप्स पे याद हो जाएंगे, अपने आप एरर निकलेंगे। एडवर्ब ऑफ मैनर जो होता है वो आफ्टर द वर्ब होता है, पहले नहीं होता। ही इज बीइंग वेरी पोलाइटली फॉर द रीजन बेस्ट नोन टू हिम। बहुत इजी है। सो बहुत इजी था, पोलाइटली नहीं आएगा। देखो, ही इज बीइंग वेरी पोलाइट, एडजेक्टिव चाहिए हमें, वर्ब नहीं चाहिए हमें। नाउन सब्जेक्ट की मॉडिफिकेशन हो रही है। फिर से मैं रिपीट करता हूं, जब नाउन और प्रोनाउन से की मॉडिफिकेशन होती है या ऐड होता है उसमें सब मीनिंग, तो हम एडजेक्टिव की बात करते हैं। जब वर्ब एडजेक्टिव या एडवर्ब की बात हो तो हम एडवर्ब की बात करते हैं। यहां पे हमें एडजेक्टिव चाहिए था। ही इज बीइंग वेरी पोलाइट फॉर द रीजन बेस्ट नोन टू हिम। My father is very quicker than I at chess. Novelty. मैंने कल भी आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बताई थी, अगर आपके स्ट्राइक करती है इसका मतलब आपकी मेमोरी तेज होती जाएगी। कल ही हमने किया, सोचो जरा उसको। अब तक तो आपने सोच ही लिया होगा स्टूडेंट्स। वेरी क्विक कर, देखो याद आया कल मैंने आपको बताया था मच और वेरी। मच लगता है पास्ट पार्टिसिपल में, यानी कि V3, और एडजेक्टिव एडवर्ब किस में हो, कंपैरेटिव डिग्री में, कंपैरेटिव डिग्री में। बट वेरी लगता है किसमें, प्रेजेंट पार्टिसिपल में, V4। और एडजेक्टिव एडवर्ब हो हमेशा पॉजिटिव डिग्री में। कितना इजी था आपको, यही अगर याद होता तो वेरी क्विकर तो कभी आ ही नहीं सकता स्टूडेंट्स। क्विकर तो वैसे भी क्या है, पास्ट पार्टिसिपल है, मच आएगा, मच आएगा। ये देखो पास्ट पार्टिसिपल है, ठीक है, और वैसे भी कंपैरेटिव डिग्री है, देख लो ये देखो कंपैरेटिव डिग्री है, क्विक थी पॉजिटिव डिग्री, ठीक है। तो सीधा दिख रहा है हमें, एक तो ये क्या है कंपैरेटिव डिग्री, दूसरा आप सॉरी आप यहां पे सिर्फ कंपैरेटिव डिग्री से देखोगे,
क्विक, क्विकर, क्विकेस्ट, कंपैरेटिव डिग्री आई। सो जैसे ही कंपैरेटिव डिग्री आई, आपको पता होना चाहिए कि उसके साथ मच आएगा। वर्ब की फॉर्म की हमें यहां जरूरत ही नहीं है। वैसे याद कर लो, मच लगता है, मैंने आपको उसमें भी बताया अपनी सीरीज में कि मच लगता है पास्ट पार्टिसिपल के साथ और वेरी लगता है प्रेजेंट पार्टिसिपल के साथ। और ये होते कुछ नहीं, V3 V4 होते हैं। मेरे वर्ब वाले एक बार सीरीज देखिए, आपको पता लग जाएगा ये क्या है। और सीधा यहाँ पे क्विकर था, क्विकर तो पॉजिटिव सॉरी कंपैरेटिव डिग्री होती है, इसलिए मच लगा दो। She was immensely paid for how skillful she handled the crowd. इसकी भी सेंस बन रही है, बहुत इजी है, देखो ध्यान से। She was immensely paid for how skillful she handled the crowd. किसके लिए काफी अच्छा पे किया गया? किस बात पे? उसने कितने स्किलफुल, मतलब अपने एस्ट्यूटनेस या उसमें जो काबिलियत थी उसने हैंडल किया क्राउड। तो यहाँ पे एडवर्ब चाहिए हमें, हाउ स्किलफुली। एक्शन है, यानी वर्ब की बात हो रही, वर्ब को मॉडिफिकेशन चाहिए। She was immensely paid for how skillfully she handled. इस पे ध्यान दो ना, हैंडल करना, हैंडल एक्शन है, तो हमें तो एडवर्ब चाहिए, स्किलफुली है। She was heavily fined last month for coming lately. Very very easy. She was heavily fined last month for coming lately. स्टूडेंट्स कल भी हमने डिस्कस किया था, लेटली का मतलब होता है रिसेंटली। इस एडवर्ब का मतलब है रिसेंटली, अभी अभी। इसकी तो कोई सेंस ही नहीं बन रही है, देरी से आने की सेंस बनेगी ना, तो यहाँ लेट आएगा, लेटली नहीं। लेटली का मतलब तो रिसेंटली होता है, ये थोड़ी ना आएगा यहाँ। शी वॉज हैविली फाइंड लास्ट मंथ फॉर कमिंग लेट, देरी से आना, नॉट लेटली। लेट का तो मतलब कुछ और होता है। Never in the history there has been assured a mentor as Chanakya novarity. Shoot का मतलब क्या होता है? अच्छे देखो, साथ साथ वोकैबुलरी भी करते हो। Clever, astute, chalak, cunning. Never in the history there has been assured a mentor as Chanakya. बहुत इजी है स्टूडेंट, देखिए इन्वर्जन कॉन्सेप्ट मैं बहुत बार करा चुका हूं, फिर से देख लो। इन्वर्जन, नॉर्मल सेंटेंस क्या होता है? सब्जेक्ट और वर्ब। इन्वर्जन का मतलब उल्टा, वर्ब सब्जेक्ट, बहुत बार कर चुके हैं। अभी देखो नेवर से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, नेवर, नॉट, हार्डली, स्टार्टिंग में आपको बता चुका हूं, जब भी सेंटेंस इन एडवर्ब से शुरू होगा इन्वर्जन हो जाएगा। अब यहां देखो,
नेवर इन द हिस्ट्री देयर हैज बीन। अब ये देखो हैज वो पहले आएगा, राइट कर चल जाएगा, यहां पे आ जाएगा नेवर इन द हिस्ट्री हैज देयर बीन, वर्ब पहले सब्जेक्ट बाद में, तो यहां एरर था क्योंकि इन्वर्जन होगा, क्योंकि नेवर से स्टार्ट हो रहा है। चलो ये लिख लो, लिख ही लो स्टूडेंट्स, ये जब सेल्डम, रेयरली, हार्डली, नॉट, स्कार्सली, अवे, जब भी इनसे सेंटेंस स्टार्ट हो तो इन्वर्जन होगा, याद रखना स्टार्ट होना चाहिए पहले सेंटेंस से। लिख लो इसको, और नेवर भी लिख लो, नॉट नेवर भी लिख लो। इनसे जब स्टार्ट होगा तो हमेशा इन्वर्जन। इन्वर्जन का मतलब क्या हुआ, पहले वर्ब फिर सब्जेक्ट। सेल्डम, रेयरली, हार्डली, नॉट, स्कार्सली, अवे, नेवर, जब भी इनसे स्टार्ट होगा। सेल्डम, रेयरली, हार्डली, नॉट, अवे, ये भी ऐड कर लो, लिटल, सो और टू, टी डबल ओ, ये हमने किया था अनप्लेजेंट एडजेक्टिव ऐसा लगता है, याद है। सो लिटल, सो टू, इनसे भी जब स्टार्ट होगा तभी इन्वर्जन होगा, ये बड़े इंपॉर्टेंट है। सेल्डम, रेयरली, हार्डली, नॉट, स्कार्सली, अवे, नेवर, लिटल, सो टू, टी डबल वाला सब कैसा इन्वर्जन होगा। इन्वर्जन का मतलब क्या है, वर्ब पहले सब्जेक्ट बाद में, और पहले ही स्टार्ट होना चाहिए, पर इनसे याद रखना तभी ये रूल अप्लाई होगा जब इनसे स्टार्ट होगा। एक छोटा सा एग्जांपल भी लिख लो चाहे। अवे सीता वेंट, ये गलत है, क्यों, मैंने बताया है अभी आपको, स्टार्ट अगर हो रहा है इनसे वर्ड से तो इन्वर्जन होगा, तो क्या आएगा, अवे वेंट सीता, वह पहले सब्जेक्ट बाद में, ये सही है। ये देख लो, टू वीक वॉज ही टू क्लाइंब द स्टेयर्स, मैंने आपको पहले अनप्लेजेंट कैसे आएगा देख लो, अनप्लेजेंट ही है ये, ठीक है। अब यहां देखो तो मेन तो ये है, टू से स्टार्ट हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, पहले वर्ब आएगा फिर सब्जेक्ट आएगा, इन्वर्जन, ये इन्वर्जन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बिल्कुल सही है। अगर यहां पे ही वॉज कर देते, टू वीक ही वॉज टू क्लाइंब द स्टेयर, गलत हो जाता है ग्रामेटिकली, आपको पता होना चाहिए, मैंने आपको डिटेल में बता दिया दो सेंटेंस के साथ भी, ठीक है, इसको प्लीज गलत मत करना। शी डज हर वर्क गुड एज शी इज अ ट्रेन नर्स,
शी डज हर वर्क गुड एज शी इज द ट्रेन्ड नर्स, ये बड़ा इजी है। कल ही हमने किया था। सुन, कल हमने याद किया था गुड एडजेक्टिव होता है, मुझे एडजेक्टिव होना चाहिए। काम कैसे करती है, एक्शन पे है, वेल आएगा यहाँ पे, वर्ब आएगा, एडजेक्टिव नहीं आएगा। गुड तो एडजेक्टिव होता है। शी डज हर वर्क वेल एज शी इज द ट्रेन्ड नर्स। आई डोंट वांट एन एडजेक्टिव वेयर गुड इज एन एडजेक्टिव। वो काम कैसे करती है, फोकस तो वर्ब के ऊपर है। आउटराइटली रिजेक्शन ऑफ माई प्ली डिसअपॉइंटेड मी, नो एरर डी। ये भी हम कर चुके हैं, मैं आपको बताया था। outrightly rejection of my plea disappointed me, no error D। सुनो, आउटराइटली नहीं, आउटराइट होता है, सॉरी एडवर्ब, आउटराइट, कंप्लीट, आउटराइट, आउटराइटली नहीं, आउटराइट होता है, बड़ा इजी था, आपको वर्ड पता होना चाहिए। कंप्लीटली, entirely, outright rejection of my plea disappointed me, not outrightly, outright। आउटराइट आएगा, आउटराइट रिजेक्शन, कंप्लीट रिजेक्शन। She had barely nothing to wear when she came to me for help, no error D। She had barely nothing to wear ये भी इंडायरेक्टली कल हमने किया ही था स्टूडेंट्स। थिंक ओवर इट, वेरी वेरी इजी। स्टूडेंट्स, बेयरली ऑलरेडी नेगेटिव है, तो मैं नथिंग क्यों लगाऊं, ये भी तो नेगेटिव है, कल ही कहते हैं एनीथिंग आएगा। कुछ, नथिंग तो नेगेटिव है, तो मैं बेयरली, आपको मैंने कल कहा था हार्डली, स्कार्सली, बेयरली ऑलरेडी नेगेटिव होते हैं, इसके साथ नेगेटिव नहीं लगाते हैं। तो शी हैड बेयरली एनीथिंग टू वेयर व्हेन शी केम टू मी फॉर हेल्प, नथिंग नहीं आएगा, वो तो नेगेटिव है, दोनों नेगेटिव हो गए। We should keep our belongings orderly, no error D। We should keep our belongings orderly। बिलोंगिंग्स बिल्कुल सही है, ये स्टेटिव वाला बिलोंग नहीं है स्टूडेंट, ये बिलोंगिंग समझ समान ही बिल्कुल सही है। अब यहां पे बड़े इंपॉर्टेंट चीज है, कल मैंने आपको बताया था, बहुत बार बताया हुआ है, जब हम नाउन में एलवाई लगाते हैं तो वो क्या बनता है, एडजेक्टिव। जैसे मैंने आपको बताया था मैन प्लस एलवाई, मैनली, फ्रेंड प्लस एलवाई, फ्रेंडली। इसमें एलवाई लग रहा है पर ये एडवर्ब नहीं है, क्योंकि जब नाउन में एलवाई लगता है तो वो एडजेक्टिव बन जाता है। ऐसे ही ऑर्डर भी एक नाउन है, ऑर्डर में जब एलवाई लग जाएगा तो ऑर्डरली बन जाएगा। तो आपने ये नहीं सोचना कि ये एक एडवर्ब, ये तो एक एडजेक्टिव है, ये सारी एडजेक्टिव है, दीज आर एडजेक्टिव्स। मुझे एडजेक्टिव नहीं, यहां पे एक्शन चाहिए, मुझे एडवर्ब चाहिए, ठीक है। तो मुझे एडजेक्टिव नहीं चाहिए, ये तो एडजेक्टिव है। इन एन ऑर्डरली मैनर, इन एन ऑर्डरली
मैनर। जैसे मैंने आपको कॉवर्ड का बताया था, कॉवर्ड तो नाउन होता है, उसमें एलवाई लगा, कॉवर्डली बन गया, तो वह एडवर्ब थोड़ा ना एलवाई लग रहा, तो एडजेक्टिव है। अगर मैंने उसको एडवर्ब बनाना है तो क्या बनेगा, इन अ कॉवर्डली मैनर, इसीलिए इन एन ऑर्डरली मैनर, ये एडवर्ब है, दिस इज एन एडजेक्टिव, तो ये नहीं आएगा, ये आएगा इन एन ऑर्डरली मैनर। नाउन में एलवाई लगा एडजेक्टिव, एडजेक्टिव में एलवाई लगाया तो एडवर्ब। बेसिक चीजें याद रखो, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे आपके। ठीक है स्टूडेंट, चलो थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस। अब प्लीज रिवाइज करिए रूल्स, कुछ भी नहीं है एरर तो, अब रिवाइज करते रहिए, टिप्स पे आपके जैसे रूल्स होंगे मैं और नए नए क्वेश्चन लेके आऊंगा कॉम्प्लेक्स, ठीक है, आपके लिए, ताकि प्रैक्टिस हो विद टाइम। ठीक है, फिलहाल आप मेरी सारी रिकॉर्ड देखिए, रूल्स वगैरह की वीडियोस, और उसके बाद आप ऐसे प्रैक्टिस करिए, 15-15 20-20 क्वेश्चन है, अगले दिन फिर रिवाइज करिए। अब हमारे पास दिन रह नहीं गए हैं, अगर 3 का पेपर है तो सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करो भी क्वेश्चंस की, ठीक है, और थोड़ी टाइम मैनेजमेंट भी सीखो। ठीक है स्टूडेंट्स, चलो थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस, सी यू सून।